तो कल भी आपके लिए एक पॉजिटिव वीडियो थी, आज भी आपके लिए वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव। जो हमारा मन कर जाता है ना कि अपने शेयरों में से लॉस लेकर दूसरे शेयरों को खरीद लो। गौतम अडानी जी कहीं कहीं कंपनियों को खरीद रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, मुकेश अंबानी भी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो व्यापार है कुछ ही लोगों के हाथ में आने वाला जैसा बन गया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और JSW और अंबुजा सीमेंट की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर कि आपने देखा होगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है या आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई भी एक चीज़ को खरीदने के लिए बोलियां लगा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आगे जाकर जो व्यापार है ना, जो अलग अलग लोग करते थे, अब ये सीमित दायरे में होते हुए दिख रहा है। यानी कि छोटे मोटे एक ही जगह इकट्ठे होकर एक ही जगह से काम स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया दिन प्रतिदिन इंडिया में तो देखने को मिल रही है सर। जैसे कि गौतम अडानी जी कहीं कहीं कंपनियों को खरीद रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, मुकेश अंबानी भी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो व्यापार है कुछ ही लोगों के हाथ में आने वाला जैसा बन गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंबुजा सीमेंट है सर, बहुत ही अच्छी एक कंपनी, सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी है। इसको लेने के लिए सर अडानी ग्रुप, बिरला, ACC और आपको JSW बोलियां लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब JSW ने भी सर इसके अंदर एक दाव लगाया है, बोली लगाई है। JSW के सज्जन जिंदल जी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से सर 4.5 अरब डॉलर का दाव लगाया इस कंपनी को खरीदने में, और उन्होंने साथ 7 अरब डॉलर की बोली इस अंबुजा सीमेंट के लिए लगा दी है, जो निजी इक्विटी के माध्यम से और अपने शेयरों को गिरवी रख के या अपने शेयरों को बेचकर वो 2.5 अरब डॉलर जुटाएंगे। तो ये भी एक खबर निकल कर आ रही है सर। अमेरिकन निजी इक्विटी सर अपोलो भी इसके अंदर 1 अरब डॉलर देने के लिए JSW से बातचीत कर रही है। अब देखा जाएगा कि होली सिम है जो बोलीदाता है, किसको वो सफल बनाती है, यानी कि किसके पक्ष में ये बोली निकलती जाएगी। आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं अगर ये बोली JSW अडानी ग्रुप के हाथों में आती है तो फिर आपको इनके शेयरों में तेज़ी आने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल तो आपको सारी मार्केट जो है गिरते हुए इस स्तर में दिख रही है कि जोन से भी आपके पास शेयर है वो भी रेड, दूसरे भी रेड है। लेकिन कभी कभी जो हमारा मन कर जाता है ना कि अपने शेयरों में से लॉस लेकर दूसरे शेयरों को खरीद लो ताकि हमारा जो लॉस है उसे कवर हो जाए। यानी कि अब यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं काम हो रहा है इन मार्केट में। अब इस मार्केट में ये देखा जा रहा है कि जो हमें लॉस हो रहा है इसको कैसे कवर हम दूसरे शेयरों से करें। ये बहुत बड़ी भूल है, इससे हमें बिल्कुल बचना पड़ेगा। जब ऐसी गिरती हुई मार्केट लगातार गिरती है ना सर, बैठ जाओ चुपचाप, फिर कुछ नहीं करना है, ना खरीदना है ना बेचना है, शांत रहना है। अगर खरीदना भी है ना सर, बहुत मौके हैं। जो इस टाइम पे शेयर नीचे की तरफ आ गए हैं ना, ये बहुत मौके आपको दिखा रहा है, ये अच्छे मौके आपको दिखा रहा है। मैं बता दूं, जो हमारी एक भावना है ना कि हमारे शेयर ही गिर रहे हैं, तो सारे के सारे शेयर आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। इसलिए ये कभी भी भूल ना करें कि अपने शेयरों को बेचकर दूसरे शेयरों को अपनी झोली में भर लें, फिर उसमें भी आपको लॉस दिखता रहे तो हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल इसके अंदर सिर्फ आपको एक संयम देगा, वो आपको देखना पड़ेगा। अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा जो ब्याज की दरें बढ़ा दी गई थी सर, इससे भी गिरावटें के मोल आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब ब्याज दर महंगी हो गई है। तो जो निजी इक्विटी होती है सर, अब वो भी जो पैसा देगी उसमें भी उन्होंने 13% का मतलब ब्याज लेने का एक मन बना लिया है। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो निजी इक्विटी फंड देती है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया को दे, चाहे वो JSW को दे, तो कहीं ना कहीं अब जो ब्याज देना पड़ेगा तो वो भी महंगा देना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़े से अब फंड वाली जो खबरें हैं ना, भी जो कंपनियां हैं थोड़े तो हाथ खींच ही सकती है। तो इसका जो असर है ना वोडाफोन आइडिया में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो निजी इक्विटी हैं, फर्म वाले हैं, वो 10-13% का अपना परसेंटेज लेके काम कर रहे हैं।
तो ये भी एक सोचनीय विषय है सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में कल ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी थी। मैंने कहा जो इनका रिजल्ट निकल कर आया है ना, वोडाफोन आइडिया ने दिखा दिया है कि मैदान तो फतेह वोडाफोन आइडिया जरूर करेगा। इतनी गिरती हुई मार्केट में भी सर आपको वोडाफोन आइडिया का शेयर ग्रीन तक ही और दिख रहा होगा। इतनी गिरती हुई मार्केट में, और उसके बाद कि जब वोडाफोन आइडिया ने अपना लॉस दिया है, तो वो जो लॉस दे रहा है ना, उसमें जो उसने कमी की है, आरपू बढ़ा है, तो उसकी वजह से ही जो एनालाइज करते हैं लोग बाग, उन्होंने इसमें अच्छे संकेत देखने को दिए हैं सर। क्वार्टर 3 में जो इनका आरपू था सर, प्रति व्यक्ति जो इनके सब्सक्राइबर होते हैं उनका सर 115 रुपये करीब था, जो बढ़कर अब 124 रुपये करीब हो गया है। यानी कि एक जो इसका सब्सक्राइबर है 124 रुपये तक का रिचार्ज करवा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया काम करते करते अपनी सेल को बढ़ा रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से सर गिरावट हो या उछाल हो, तो अपना मन अलग तरीके से हमें एक बनाना पड़ेगा। अपने 4G कस्टमर जो है वो उसमें वृद्धि हुई है, लोगों ने 4G के जो रिचार्ज हैं ज़्यादा कराए हैं, इसकी वजह से इनके आरपू बढ़े हैं। और एक इनके जो टैरिफ महंगे हुए थे उसकी वजह से भी वोडाफोन आइडिया में इफ़ेक्ट पड़ा है। और जैसी सुविधा वोडाफोन आइडिया दे रहा है सर, नेट की दे रहा है, और आगे आगे जाकर आपको बहुत अच्छी सुविधा देगा, तो उसके अंदर आपको वोडाफोन आइडिया में एक अच्छी दिशा देखने को मिल रही है। तो कल भी आपके लिए एक पॉजिटिव वीडियो थी, आज भी आपके लिए वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव वीडियो है कि आने वाले दिनों में अब ये क्या है सर, एक जो हमारी टेंशन थी ना कि इसका रिजल्ट आएगा, वो इसके अंदर से अब निकल गया है कि अब रिजल्ट तो इसका आएगा, अब 3 महीने बाद आएगा। अब इसके अंदर सर फंड, 5G की खबरें, स्पेक्ट्रम नीलामी की खबरें, और जो भी कोई इसके अंदर अच्छे टैरिफ आएंगे उसके वजह से, या टैरिफ बढ़ेंगे उसकी वजह से इसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सारी संभावना को तलाश करिए सर, और अपने जो झोली में शेयर हैं आपके जैसे भी हैं, शांत रहिए, और शांत रह के ही उन शेयरों में आपको आने वाले दिनों में ज़रूर वो आपके प्राइस तक ज़रूर आएंगे। आपका लॉस वो ऐसे ही कवर कर देंगे अगर आपने इन्वेस्टिंग में लिया है। तो अगर आप सोचते हो उसे बेचकर दूसरे ले लूँ, बड़ी गलती हो जाएगी। और लोग बाग ये कर भी रहे होंगे 3-4 दिन से, तो उन्हें और भी महसूस हो रहा होगा यार वही सही था, उसी में रहते। तो कहीं ना कहीं हमें अपना नुकसान अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं करना है। भले मार्केट गिर रहे, इसको सोचना है कि कुछ भी चीज़ें लगातार नहीं गिरेगी, और शेयर तो जीरो होने वाले नहीं हैं। अगर गिरते 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 जीरो ही हो जाए शेयर, फिर तो कौन इन्वेस्ट करेगा? फिर तो सर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। ये तो मार्केट का एक रूल है, गिरना और उछलना। अब मार्केट गिर रही है तो इसके अंदर भी कोई अपनी अलग सी दृष्टि बनाकर इसमें से प्रॉफिट लेने की सोच रहा है। तो अंबुजा सीमेंट में सर JSW ने बोली लगाने के लिए मन बना लिया है। करीब $7 अरब की वो बोली बनाने की एक योजना बना रहा है। किसी से पैसा भी उधार लेगा, अपनी हैसियत से जितना पैसा वो भी लगाएगा। अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा जो ब्याज की दरें बढ़ गई हैं, उससे थोड़ा पैसा लेने में, फंड आने में, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो आपका JSW हो, थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा देनी पड़ेगी ब्याज की। तो ये भी एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से समझिए ही समझिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।